एक क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था और इंट्रोडक्शन दिया था हमने मैट्रिसेस चैप्टर का। ठीक है, क्लास 12वीं का है, चैप्टर आपका 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। इसका पहला क्वेश्चन करा दिया था और इंट्रोडक्शन दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब उसका क्या ऑर्डर हो सकता है ये बताना है। और इसके बाद क्या है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ठीक, तो देखो हमने बताया था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, कितनी रो हैं, इनटू क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर हमको ऑर्डर निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। और इसके बाद आपको ये बताया गया था एक क्वेश्चन कि अगर आपसे कहता है कि एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो उसके लिए हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है कितने उसमें एलिमेंट हैं। ठीक है, अब चलो हमारे जो एलिमेंट दिए गए हैं कितने दिए गए हैं? 24 एलिमेंट दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 24। और रो को लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है? m है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n है। तो हमारे पास m इंटू एन इज इक्वल टू क्या दे दिया गया? 24। अब हमको क्या करना है? इसके फैक्टर लिखने हैं 24 के। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो पहला फैक्टर ये हो सकता है कि 24 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये सेम है। मतलब यहाँ पे 24 क्या हो गई? रो हो गई, 24 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया। जबकि यहाँ पे क्या हुआ? दूसरे वाले में रो 1 हो गई, कॉलम 24 हो गए। ठीक, तो हमको ऐसे ही फैक्टर लिखने हैं। अब 24 के फैक्टर हम साइड पे लिख लेते हैं, कितने क्या क्या हो सकते हैं। 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24, या फिर इसका अपोजिट 1 इंटू 24। दूसरा लिख सकते हैं 24 को हम 12 इंटू 2, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 12। ठीक है, फिर उसका 24 को ये भी लिखा जा सकता है 24 6 इंटू 4, या फिर लिखा जा सकता है 4 इंटू 6। फिर क्या लिखा जा सकता है 24 को? 8 इंटू 3, या फिर लिखा जा सकता है 3 इंटू 8। ठीक है, और कुछ बचा? तो देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी ये 4 ये आ गए आपके पास और 4 ये आ गए। तो टोटल केस कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। यानी आपके पास कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं? 8। 4 यहाँ से आए, 4 यहाँ से आ गए। देखो, क्योंकि मैट्रिक्स के केस जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं तो जो उसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? रो होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो कॉलम होता है। इस वजह से हमने, अगर पहली बार में हमने इसका फैक्टर कितना लिया? 1 इंटू 24। अगर पहली बार में हमने इसका फैक्टर कितना लिया? 1 इंटू 24,
यानी 24 का हमने ये लिख दिया 1 क्रॉस 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक रो है और 24 कॉलम है। वहीं अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 24 इंटू 1, तो ये बताएगा कि 24 रो है और 1 कॉलम है, रोज 1 कॉलम है। इस वजह से ये दो बार लिखे गए, एक बार ये इससे आएगा, एक बार ये आया, एक बार ये आया। यही केस इसमें होगा, इसमें 12 रो हो जाएंगी और 2 कॉलम हो जाएंगे, जबकि इसमें 2 रो हो जाएंगी, 12 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे 6 कॉलम हो जाएंगे, सॉरी 6 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे 4 कॉलम सॉरी 4 रो हो जाएंगे और 6 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो 8 इंटू 3 में क्या होगा, 8 रो हो जाएगी और 3 कॉलम हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे 3 रो हो जाएंगी, 8 कॉलम हो जाएंगे। इस वजह से ये टोटल 8 केस आपके पास बनेंगे, ठीक है, जिसके ऑर्डर अलग अलग होंगे। तो पहला ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 24, दूसरा ऑर्डर हो सकता है 1, ये तो सेम ही लिख गया ना, इसको थोड़ा क्रम 24 पहले करो यहाँ पे, ट्वेंटी फोर पहले कर दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको लिखना था, इसकी कुल मिला के आपको फैक्टर लिखने थे, तो बस लिख देना इन सारे फैक्टर को और ये लास्ट में लिख देना कि देयर आर 8 पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग 24 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एज फॉलोज। अब आपसे कह रहा है कि अगर आपके एलिमेंट कितने हैं, 13 है, दूसरा केस बोला इसने। अगर 13 एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई बनता है, क्या बनता है जाके, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 13 है, ठीक है। अब यही आपको दिया गया है, तो यहाँ पे 13 को क्या लिखा जा सकता है, 13 को 13 इंटू 1, यानी 13 रो हो जाएंगी, 1 कॉलम, एंड 1 इंटू 13, 1 रो 13 कॉलम, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें कितने, एक ऑर्डर ये हो जाएगा, एक ऑर्डर ये हो जाएगा, जबकि इसमें कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्डर यहाँ से, 4 ऑर्डर यहाँ से, तो उसमें 8, इसमें 1, ठीक है। यही था, इसमें वो कुछ नहीं था, आपको फैक्टर करना और लिख देना है, जो भी केस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट दिए गए हैं, इस बार 18 दिए गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब इसके बाद कहता है कि अगर 5 एलिमेंट होते तो क्या ऑर्डर होता, कितने ऑर्डर होते हैं। तो सेम करना है, क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये लिखेंगे कितना आ जाएगा 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 के जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 18 इंटू 1, एक फैक्टर ये आ जाएगा, दूसरा 1 इंटू 18, एक ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा और क्या लिख सकते हैं 18 को, 9 इंटू 2, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और क्या लिख सकते हैं 18 को, 6 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 6, और कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो एक केस ये बन गया आपका, जिसका ऑर्डर कितना है 18 क्रॉस 1, जिसमें रो में कितने एलिमेंट है, यानी रो कितनी है 18 है और कॉलम कितना है 1 है। जबकि दूसरा क्या बन गया, ये बन गया, जिसमें एक रो है और 18 कॉलम है। ये क्या है, इसमें 9 रो है 2 कॉलम है। इसमें क्या है, इसमें 2 रो है और 9 कॉलम है। इसमें क्या है, 6 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है और 6 कॉलम है।
तो टोटल केस कितने हो गए, 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से, कितने ऑर्डर हो गए, 6 ऑर्डर हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक ये हो गया। अब इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एलिमेंट कितने होते हैं, 5, तो बस अगर 5 होते तो क्या बनता, क्वेश्चन में बोला कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए हैं, 5, तब क्या होगा, देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं 5, ठीक है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तब क्या होगा, देखो इसमें जरा, जब 5 एलिमेंट होंगे तो क्या बनाओगे, 5 का फैक्टर कितना करो, 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5, ठीक है। एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर, कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक ये रहा, एक ये, तो इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 2। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि 2x2 मैट्रिक्स आपको बनानी है, और आपके पास ए जो दिया गया है वो इक्वल टू, ये मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे, इसके एलिमेंट आपको पहला केस ये दिया है कि इसके एलिमेंट ये होंगे, ठीक है। तो वो हमें मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये हुआ, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x2, 2x2, 2x2 का मतलब हुआ कि उसमें एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4, जिसमें 2 कॉलम होने चाहिए, 2 रो होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमको ये बनाना होगा A11, दूसरा A12, तीसरा एलिमेंट क्या होगा, A21, और चौथा एलिमेंट A22। यही हमारे 2x2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। अब हमको A11 निकालना है। A11 निकालने का मतलब ये आपको दिया पहला पार्ट दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए आई जे इज इक्वल टू, आपको दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है उसमें A11 का मतलब है कि आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। ये ए आई जे जो लिखा हुआ है, अगर ये ए आई जे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो आई है ये रो को बताएगा, ठीक है, और जो जे है ये कॉलम को बताएगा, ठीक। तो हमें पहला एलिमेंट निकालना है पहली रो का, इसका पहला एलिमेंट निकालना है, यानी पहली रो का और पहले कॉलम का ये एलिमेंट निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ आई है और जे है वहाँ 1 1 रख दोगे, यहाँ पे जहाँ आई है और जे है वहाँ 1 1 रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा आपके पास A11, कितना आ जाएगा, 2। तो ये लिख दो A11 इज इक्वल टू 2, ये हमने निकाल लिया। अब हमको कौन सा एलिमेंट निकालना है, दूसरा एलिमेंट, यानी आई की जगह 1 हो जाएगा और जे की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई की जगह 1 और जे की जगह 2, ये एलिमेंट निकालना है हमको। तो जो वैल्यू दी उसमें रखो, आई की जगह 1 रख दो, जे की जगह कितना रखोगे, 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड किससे करोगे, 1/2 से। इसको सॉल्व करो, 1/2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 9/2। यहाँ से 2, यहाँ से 1 2 1 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाला एलिमेंट निकालना है हमको, कौन सा एलिमेंट, A21। A21 का मतलब हुआ कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और जे की वैल्यू 1 हो गई। ये 1/2 तो बाहर ही रखो, ब्रैकेट में जाओ, आई की जगह 2 रख दो और 1 जे की जगह 1 रख दो, इसका होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 9/2। यहाँ से आपके पास A21 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2,
ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट निकल आया हमारे पास। अब क्या करोगे, अब आप करेंगे A2 इसको निकालना है, ये 1/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे I की जगह भी 2 है और J की जगह भी 2 है, यानी 2 + 2 होल स्क्वायर 9/2। सॉरी 9 कहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16, इसको काटेंगे तो बचेगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास A22 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एलिमेंट जो हमने निकाल लिए हैं उसको इसमें रखना है मैट्रिक्स में, ये वाली मैट्रिक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो जो वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू A11, A12, A21 एंड A22 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, A11 कितना आया है, 2 आया है, A12 कितना आया है, 9/2 आया है, A21 कितना आया है, 9/2, और A22 कितना आया है, 8 आया है। देख लो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, बस इतना ही काम था इसमें। तो अब ये याद रखना आपको, अगर कोई मैट्रिक्स दी जाती है उसमें AIJ लिखा होता है, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो तो हमको पता है क्या होता है, रो को बताता है, जबकि दूसरा एलिमेंट कॉलम को। ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ये है AIJ इज इक्वल टू I/J। सेकंड पार्ट पे ही करते हैं, वहीं के उसी के पास, ये आ रहा देख लो, AIJ इज इक्वल टू दिया हुआ है I/J। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। बस इक्वेशन नंबर 1 तो हम पहले लिख चुके हैं, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है 2 × 2 की, बस एलिमेंट निकालने हैं। A11 निकालोगे तो I की जगह 1 रख दो और J की जगह भी 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से A11 आप लिख देंगे 1। फिर उसके बाद A12 I की जगह कितना रखोगे 1, J की जगह 2, यहाँ से हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद A21 निकालेंगे तो क्या आएगा, I की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, और J की जगह 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा A21 2। फिर उसके बाद A22 निकालेंगे हम, तो I की जगह कितना रखोगे 2, J की जगह कितना रखना है 2, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से A22 हो जाएगा 1। बस इसके बाद जो एलिमेंट हमने निकाल लिए उसको इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड का सलूशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A11 कितना निकाला 1, A21 कितना निकाला, A12 निकाला 1/2 और A21 भी निकाला 1/2। इसके बाद 22 कितना आया, ये 1 आया, तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है,
अब आगे बढ़ो। ये रहा सोल्यूशन। इसमें लोचा हो रहा क्या कहीं? ये देखो कितना आ रहा था, ये हम लोगों को 2 आ रहा था, ये हम लोगों ने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये 2 आ रहा था ना, तो इसको 2 लिखो। ये तो 2 आया था ना। ये देखो 2 निकाला था ना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देख लो। ये सेकंड का ही पार्ट चल रहा है, शायद चौथे का है, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5वें का शायद है, देख लेना जो भी हो। इसमें भी क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन इस बार ए आई जे कुछ और दिया है। चलो उसको लिखते हैं। जो ए आई जे दिया उसको लिख लो। ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों को i+2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां से क्या करोगे, एलिमेंट निकालने, पहले a11 निकाल लो। i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे। ये पहला i, दूसरा j, 1 1, यानी 1 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 डिवाइड बाई 2। a12 मतलब हुआ कि i की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और j की वैल्यू 2 हो गई। इसको लिखो, i की जगह 1 रख दो और 2 की जगह j की जगह 2 रख दो, और स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद a21 इसको निकालना है, तो i की जगह 2 हो गया, j की जगह 1 हो गया। जहाँ i है वहाँ 2 रख दो, जहाँ j है वहाँ 1 रख दो, स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे तो बचेगा 8। अब इसके बाद a22 निकालना है। i की जगह भी 2 है और j की जगह भी 2 है, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी बचेगा 18। तो बस ये जो हमने निकाल लिए a11, a12, a21 और a22, ये सब इक्वेशन नंबर 1 पे रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन हमने ऊपर मानी थी उसी का है सब। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यूज, किसकी वैल्यू पुट करना है, a11, a12, a21, a22, ये सब की वैल्यू हमको पुट करना है उसमें। तो मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में जाओ, पहला a11 कितना आया था, a11 निकला था हम लोगों का 9/2, 9/2 लिख दो पहले। फिर a12 कितना निकला था, 25/2, देख लो, ये 25/2। फिर उसके बाद ये कितना आया था, a21 कितना आया था, 8 आया था, और a22 कितना आया था, 18 आया था। देखो यही आ रहा आंसर, सेम आंसर आ रहा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 के सोल्यूशन चल रहे थे, अब 5 में आ जाओ। इस बार क्या है, 3x3 मैट्रिक्स लिया जा रहा है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स लेंगे।
चलो 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स कौन सा लेना है? 3x3। 3x3 का मतलब हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। ठीक, तो ये क्या होगा मैट्रिक्स? ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा A11, A12, A13, A14। फिर क्या होगा? A21, A22, A23, A24। फिर उसके बाद A31, A32, A33, A34। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी। ये कैसी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं। कितनी रो हैं? देखो, एक ये रो हो गई, दूसरी, तीसरी, 1 2 3 रो हो गई। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अब हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है? पहले पार्ट में ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। पहले पार्ट में गिवन हमें है Aij इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में जाओगे -3i + j। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। चलो, Aij, पहले क्या करोगे? A11 निकालना है। 11 निकालने का मतलब हुआ जहाँ पे i है वहां पर भी 1 रखना है और जहां पर j है वहां पर भी 1 रखना है। ये इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट i को बताता है, दूसरा j को। तो इसमें पहला एलिमेंट जो है 1 उसको रखना है और इसको 2 रखना है। समझ गए? तो जहां पर हमारे पास है i वहां पे 1 और j भी 1 रखना है इसमें, इस इक्वेशन पे। तो 1/2 मॉड के अंदर जाएंगे, यहाँ -3, i की जगह 1 है, j की जगह भी 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, मॉड के अंदर -2। और मॉड मॉड के मतलब ये होता है कि मॉड से बाहर जो वैल्यू निकालेंगे तो वो प्लस निकलेगी, निगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो 2/2 हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास पहला एलिमेंट हो जाएगा क्या? 1। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट देखो, A12 करेंगे 1/2। इसमें क्या है कि i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। तो जहाँ पे i है वहाँ पे 1, 3 × 1 ये है ना, i की जगह 1 रखेंगे ये वाली इक्वेशन पे। इसी से वैल्यू निकाली जा रही है सारी। प्लस j की जगह कितना रखेंगे? 2, इस वैल्यू पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, ब्रैकेट में ये 3 आ जाएगा, माइनस का, प्लस का 2, यहाँ बचेगा माइनस का 1, 1/2, माइनस का 1 मॉड के अंदर है तो वो बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, सारे एलिमेंट हमको निकालने हैं। कहाँ तक निकालने हैं? A34 निकालने हैं, A34 तक। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट करना है सब वैल्यू इसमें। अब निकालो, क्या निकालोगे? A13, जहाँ पर i है वहाँ पे 1 और जहाँ पे j है वहाँ पे 3। 1/2 मॉड के अंदर -3 इंटू आई की जगह कितना रखोगे? 1, प्लस j की जगह कितना रखोगे? इस बार 3 रखना है क्योंकि ये दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 -3 + 3, ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास A13 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब क्या निकालना है? A14 निकालना है। इसका मतलब i की जगह 1 रखना है और j की जगह 4 रखना है।
ये इस इक्वेशन पे आ जाओ, 1/2 ब्रैकेट में जाएंगे -3, आई की जगह 1 रखेंगे प्लस जे की जगह 4 रखेंगे, यहाँ 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से A14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब क्या निकालना है, 2 वाली लाइन पे आ जाओ, यानी अब निकालना है हमको A21। इस बार आई की जगह 2 है और जे की जगह 1 है, तो 1/2 इसी इक्वेशन पे सब वैल्यू रख के निकालना है हमको, ये दिया गया हमको क्वेश्चन में, ठीक है। इसी पे हम सब वैल्यू रख के निकाल रहे हैं ये वाली इक्वेशन पे। चलो आई की जगह कितना रखना है, 2 रखना है इस बार, और जे की जगह 1, तो -3 आई की जगह 2 हो जाएगा प्लस का 1, जे की जगह 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का 5, और मॉड के अंदर से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो प्लस में हो जाएगी, तो ये 5/2। यहाँ से A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, ठीक है। अब आगे बढ़ो, A22 1/2 मॉड माइनस, यहाँ पे आई की जगह भी 2 है और जे की जगह भी 2 है, तो आई की जगह 2 रखना है तो ये 2 रख दो, प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा 1/2 माइनस का 4, मॉड के बाहर वैल्यू निकलेगी तो प्लस आएगी, तो यहाँ पे 4/2, तो ये बचेगा 2, यहाँ से आपके पास A22 की वैल्यू हो जाएगी, सही से लिख दो जरा, A22 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ये सब ब्रैकेट में लिखते जाओ। अब इसके बाद आगे बढ़ो, अब इसके बाद क्या है, A23 इसको निकालो, यहाँ पर ये इस पे रखना ना, ये हमने ऊपर लिख दिया है इसको, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये सेम, तो इस पे रखो 1/2, इस बार आई की जगह कितना रखना है, 2, और जे की जगह 3 रखना है, माइनस आई की जगह 2 रखना है प्लस जे की जगह 3 रखना है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3, माइनस हट जाएगा जो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से A23 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब निकालना है क्या, A24 देख लो इसमें, यहाँ तक हम लोग मैट्रिक्स को निकालना है ना, ये पूरा लास्ट तक, तो A24 आया, अब सारे एलिमेंट निकालने फिर उसको पुट करना है, A24 निकालना है, तो 1/2, इस बार क्या करना है, जहाँ पर आई है वहाँ पर 2 और जहाँ पे जे है वहाँ पे 4, तो -3 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में जाओगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 4, ये मॉड है तो यहाँ पे बचेगा 1/2, मॉड के अंदर से -2 हो जाएगा, जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस आ जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 मॉड हट गया, तो ये बचेगा 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A24 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब क्या करना है, A31 निकालना है, A31 का मतलब है कि आई की जगह 3 हो जाएगा और जे की जगह 1 हो जाएगा, ये 1/2 मॉड पे जाओ -3 और आई की जगह 3 हो गया प्लस 1, 1/2 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 8,
ठीक है, माइनस से बाहर निकलेगी वैल्यू प्लस निकलेगी 8/2, यहाँ से बचेगा 4, ये हो जाएगा A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, आगे बढ़ो। A32 1/2 मॉड के अंदर जाओ। इस बार क्या है, आई की जगह 3 रखना है और जे की जगह 2 रखना है। 3 × 3 + 2 = 1/2, माइनस का 9 प्लस का 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 7। जब बाहर निकालेंगे तो माइनस के जगह प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर जो वैल्यू निकलती है वो प्लस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, A32 = आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से A33 = 1/2 माइनस ये आई है, आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, 3 × 3 + 3 = 1/2, 9 + 3 = 1/2 माइनस का 6। यहाँ से आ जाएगा क्या, प्लस निकल आएगा /2, मॉड के बाहर जब निकलेगा। तो यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपके पास क्या निकालना है, A34 का मतलब हुआ कि इसकी जगह 3 रखोगे, जे की जगह, आई की जगह सॉरी, और जे की जगह 4, तो -3 × 3 + 4, ये मॉड है मॉड, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस का 5, यहाँ से माइनस हट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा A34 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये सब वैल्यू जब निकाल ली तो इसको मैट्रिक्स 1 में रखना है। ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली उसको मैट्रिक्स 1 पर रखना है, इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन पे जाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आओ, इस पे हमें पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग ऑल वैल्यू, जितनी वैल्यू हमने निकाली है सब वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले हमारे पास क्या है, A11 कितना निकाला था, A11 हमने निकाला था 1, यही तो था, हाँ ये 1 निकाला, फिर उसका 1/2, तो कोई A11 1 निकाला है, फिर A12 1/2 निकाला है, और A13 कितना निकाला, 0, A14 1/2, इतना याद रखना है। पहले A11 कितना निकाला है, 1, ये 1/2, फिर उसके बाद ये 0, फिर ये 1/2, शायद देख लो फिर से, 1 1/2 0 1/2, ठीक है। अब देख लो, अब क्या निकाला है, A21 5/2, A22 2, A21 5/2, A22 2 और A23 3/2, तो क्या आएगा 5/2, तो उसके बाद 2, देख लो फिर से, 5/2 2 3/2, तो ये 2 निकला है, 3/2 निकला है, और 1 निकला है फिर ये। ठीक है, अब इसको और देखो नीचे, यहाँ पे आओ तीसरे में, A31 कितना आया है, 4 आया है, 7/2 आया है, 3 आया है, 1 4 7/2 3, 1 4 7/2 3, लास्ट वाले देख लो क्या है, लास्ट में क्या है,
ये 4 हो गया, 3 हुआ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये हमने निकाल दिए 1/4, एक दो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, सॉरी रो, एक दो तीन, कॉलम कितने हो गए? एक दो तीन चार, ठीक तो था, लेकिन कहीं गड़बड़ हो गया, हम लोग कुछ वैल्यू फिर से रखना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो फिर से लिख देते हैं। वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली उसी को पुट करना है। A11 कितना निकला है हम लोगों का? 1 निकला है। A12 कितना निकला है? 1/2, और A13 0, इसको लिखो। A11 कितना निकला है? 1/2, ये कितना निकला था? 1 निकला था शायद, कंफ्यूजन क्यों हो रही है, एक ही एक लिख देते हैं। ये 1 निकला है और ये 1/2 निकला है, पहले दो देख लो। A11 कितना निकला है? 1, फिर ये 1/2, फिर उसके बाद तीसरा क्या है? ये लिख दिए, इसको लिख दिए, अब इसको लिखना है 3, A13 0, और ये 1/2, 0 और 1/2, ये पहले क्या हो गया हम लोगों का। अब दूसरी रो पे आओ, क्या है? दूसरी रो हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से, 5/2, ये चार यहाँ तक तो हो गया, 5/2, पहला ये 5/2 और 2 5/2 यानी ये, और 2 यानी ये हो गया। अब इसके बाद 3/2 और 1, 3/2 और 1, 3/2 और 1, लास्ट में आ जाओ, 3/2 और 1, ये 4, 7/2, 3, 5/2, 4, 7/2, 5/2, लास्ट में क्या है? सॉरी, ये 3 है, ये वाला 3 है, और 5/2, ये एलिमेंट निकल के आए मेरे। अब इनको मिला लो आपके आंसर से। आंसर कहाँ पे है इसका देख लो। पहला एलिमेंट 1, 1/2, 0, 1/2, पहली रो के एलिमेंट मिला लो। 1, 1/2, 0, 1/2, बिल्कुल सही है। दूसरे एलिमेंट के एलिमेंट क्या है? 5/2, 2, 3/2, 1, इसके देखो 5/2, 2, 3/2, 1, ये भी सही है। चौथे को मिलाओ 4, 7/2, 3, 5/2, 4, 7/2, 3, 5/2, ये भी सही है। यानी तीनों एलिमेंट सही आ गए, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स सही है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसको लिखने के बाद सही सीक्वेंस पे लिखना भी जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो, उसको भी आपको करना है। अब देख लो आगे, ये तो आंसर हो गया। अगला पार्ट इसका देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का अगला पार्ट। इसमें भी क्या है, आपको 3x4 का ही बनाना है। इस बार आपको दिया गया है aij इक्वल टू 2i-j, इसका यूज करना है और आपको बनाना है। इसके बाद इसमें कोई और पार्ट है? बस छठा क्वेश्चन है फिर, तो ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसका आगे कराएंगे अगले दिन। ये वाला क्वेश्चन करा देना अभी। चलो, इसमें क्या है, सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको लिख दो। इक्वेशन हमारी एक ही चलेगी यहाँ पर भी, सेम जो बनाई है पहली इक्वेशन, जो ऊपर वाली बनाई है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसी का यूज करेंगे इसमें भी। बस वैल्यू A11, A12, A13, A14 इसको निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। ठीक है,
चलो इस बार हमको क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, अब इसे पुट करते हैं। पहला हमें निकालना कौन सा एलिमेंट, a11 इसमें निकालो। जहाँ पे आई है वहाँ पर 1 और जहाँ पर जे है वहाँ पर भी 1, तो 2 इंटू 1 -1, यहाँ से बचेगा 1, तो a11 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो a12 कितना आएगा, जहाँ पर आई है वहाँ पे 1, जहाँ पे जे है वहाँ पे 2, तो आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 2, तो ये हो जाएगा कितना, 0। तो a12 कितना आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद a13, जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 और जहाँ पे जे है वहाँ पे 3, तो यहाँ 1, जहाँ पे जे है वहाँ पे 3, जे यहाँ पे है ना माइनस पे, तो ये बचेगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो a13 हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये सब ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं कि हमको इनकी वैल्यू पुट करनी है टेबल में। उसके बाद a14, जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 और जहाँ पे जे है वहाँ पे 4, 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो ये बचेगा कितना, माइनस का 2। यहाँ से a14 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब क्या है, a21, जहाँ पे आई है वहाँ पे 2, जहाँ पे जे है वहाँ पे 1, जहाँ पे आई है वहाँ पे 2, जहाँ पे जे है वहाँ पे 1, 2 इंटू 2 माइनस, इसमें पुट करना है वैल्यू, ये टेबल में इसमें जो हमको दिया हुआ है। जहाँ पे आई है वहाँ पे 2, तो यहाँ पे आई की जगह 2 रख दिया और जे की जगह पे 1, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से a21 कितना आ जाएगा, a21 आ जाएगा 3। आगे बढ़ो, ठीक है। अब हमें निकालना है a22, जहाँ पे आई है वहाँ पर 2, जहाँ पे जे है वहाँ पर भी 2, इस वैल्यू पे, यही हमको गिवन है क्वेश्चन में ना। तो जहाँ पे आई है वहाँ पर भी 2, जहाँ पे जे है वहाँ पर भी 2, ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a22 की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो a23 करो, जहाँ पे आई है वहाँ पे 2, जहाँ पे जे है वहाँ पे 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सब वैल्यू बार बार आपको बता रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से आ रही। ये 4 हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ बचेगा 1, ये वैल्यू आ जाएगी a23 आ जाएगी क्या, 1। अब निकालना है क्या, a24, जहाँ पे आई है वहाँ पे 2, जहाँ पे जे है वहाँ पे 4, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा 0। a24 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आगे बढ़ो, इसको लिख लो नीचे एक बार और, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, किस पे वैल्यू पुट करना है, aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यहाँ पे लिखनी है जिससे हमको आइडिया है किस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। a31, जहाँ पे आई है वहाँ पे 3, जहाँ पे जे है वहाँ पे 1, तो 2 आई की जगह 3 माइनस 1, इस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा a31 इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद a32, जहाँ पे आई है वहाँ पे 3, जहाँ पे जे है वहाँ पे 2, तो ये 2 इंटू आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से a32 इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद a33, जहाँ पे आई है वहाँ पे 3, जहाँ पे जे है वहाँ पर भी 3, इस इक्वेशन पे 2 आई की जगह 3, जे की जगह भी 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा a33 इज इक्वल टू 3।
आगे बढ़ो, 8 3 4, जहाँ पे आई है वहाँ पर 3, जहाँ पे जे है वहाँ पर 4, तो 2 इंटू 3 माइनस का 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 8 3 4 इज इक्वल टू 2। सारी वैल्यू निकल आई। अभी इस वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 1 पे लिखना है, जो ऊपर लिखी है, ठीक है, लिख दो। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन पे, फर्स्ट पे, उससे पुट करना है, तो मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओ, पहले A11 कितना था, A11 कितना आया था हमारा, A11 1 आया था, A12 0 आया था, फिर -1 आया था, फिर -2 आया था, इतना याद रखो। पहले 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, 1 0 -1 फिर -2, यही आया था पहले जो 4 एलिमेंट थे। पहला 1 ये लिख दिया, 0 आया था, -1 आया था, फिर -2 आया था, ठीक है। अब इसके बाद 3 2 1 0, 32 10, ठीक है, 32 10 का मतलब हुआ ये 32, ये 10, यानी 3 2 1 0। अब इसका देखो क्या आया था, 54 32, यानी 5 4 3 2, 54 32, 54 32, ये लिखने का तरीका है इसे, ये आपका आंसर आएगा। अब मिला लो आंसर, अगर कहीं कुछ कमी होती है तो देखें, वैसे आंसर यही आएगा। इसका आंसर मिलाओ, पहले में क्या है, पहली लाइन पे हमारे पास, इसको याद रखने के लिए 10 माइनस 12, यानी 1 0 -1 2, ठीक है, 32 10 ये भी ठीक है, 3 2 1 0, 54 32 ये भी ठीक है, 5 4 3 2, तो ये आंसर आ गया, सेम आंसर है। तो इसको करने का तरीका यही है, सबसे इजी क्वेश्चन इसी के होते हैं मैट्रिक्स के, इससे नंबर अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर किसी से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, रात के 11:15 बज चुके हैं, ठीक। अब लेक्चर ख़त्म करते हैं, अगले दिन मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स करें, जिससे हमको जानकारी मिले क्या दिक्कत है, ठीक। जब कमेंट्स करेंगे तो पता चल जाएगा कुछ दिक्कत हो रही तो उसको समझाएंगे। और यूट्यूब महोदय से भी अपील है कि इसको जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके पास पहुंचाएं, ठीक। चलो ठीक है, फिर अब अगले दिन मिलते हैं। इसी लेक्चर के जो क्वेश्चन नंबर 6 से करवाने हैं, चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो अगले पार्ट में कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं होंगे, लेकिन जो वीडियो है लंबा हो जाएगा ना, इस वजह से अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।